हेलो फ्रेंड, अभी तक हमने कलचुरी वंश का पहला भाग देख लिया है। पहले भाग में हमने ये देखा था कि प्रतापमल जो थे उन्होंने शासन किया और उसके बाद हमने बताया था कि अंधकार युग चालू होगा। अंधकार युग का मतलब हमने ये भी बोला था कि 200 वर्षों तक कलचुरी शासन की एग्जैक्ट जानकारी हमको नहीं मिलती, लेकिन बाबू रेवाराम के अनुसार रतनपुर के शासक पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने दिया है। जय सिंहदेव, धर्म सिंहदेव, जगन्नाथ सिंहदेव, वीर सिंह, कमल देव, शंकर सहाय और मोहन सहाय। उसके बाद इन्होंने बताया है दादूराम और पुरुषोत्तम सहाय। इन्होंने बाबू रेवाराम की बुक पे ये लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी ना होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, अंधकार युग। उसके बाद जब ये अंधकार युग खत्म हो जाता है 200 साल का, तो 1440 से 41 के मध्य मोहम्मद खिलजी रतनपुर पर आक्रमण करता है और इस टाइम शासक होते हैं यहाँ के महेंद्र सहाय। राजधानी ये कोसगई को बनाते हैं। कोसगई को बनाने का कारण होता है क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा लूटपाट चल रहा था रतनपुर पे, तो इन्होंने रतनपुर से हटा के किसे बना दिया, छुरी कोसगई को बना दी अपनी राजधानी। मंत्री इन्होंने माधव थे। निर्माण कार्य इन्होंने क्या किया, पहला तो कोसगई मंदिर बनाया, छुरी कोसगई मंदिर बनाया, याद रखेंगे। चित्तौड़गढ़ का किला बनाया। तो अभी तक 3 किले बन चुके हैं। एक लाफागढ़ का किला बना है, एक रतनपुर का किला बना है और एक चित्तौड़गढ़ का किला बना है। फिर उसके बाद कोसगई में कोसगढ़ स्थापना किया बरहन सहाय ने। अभिलेख 3 उत्कीर्ण लेख मिले हैं, एक रतनपुर में और 2 कोसगई में। एक रतनपुर में और दूसरा कोसगई में। रतनपुर अभिलेख में महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार तथा रतनपुर में बहराई तालाब को खुदवाया। याद रखेंगे, रतनपुर में किसको खुदवाया, बहराई को तालाब को। कोसगई अभिलेख पूर्ववर्ती शासकों के नाम का उल्लेख है। रामचंद्र रत्नसेन। जमींदारी सैन्य सहयोग के बदले बिसाई ठाकुर बिंझवार सोनखान क्षेत्र में जमींदारी प्रदान की। देखिए, पहली बार सोनखान का नाम आया है यहाँ पे। अब ये सोनखान जमींदारी इतिहास में बहुत आगे तक जाएगी। कोसगई जिले को अधिपति घटमादेव को नियुक्त किया। इसके बाद पुत्र कल्याण सहाय को राजा बनाया। उसके बाद कल्याण सहाय का जो शासन काल था 1544 से लेकर 1581 तक था। अच्छा लंबा शासन काल था। निर्माण कार्य, रतनपुर के गज किला में जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण किया और रतनपुर का जो गज किला है इसका निर्माण किसने कराया था, तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने। नगर लालपुर नगर की स्थापना की। मुगल दरबार में 8 साल तक रहे हैं, 8 वर्षों तक रहे हैं। तो इनके जो मुगल दरबार से संबंध थे इसकी अलग अलग कहानी है। बाबू रेवाराम के अनुसार राजस्व विवाद के कारण अकबर द्वारा दरबार में बुलाया गया था। गोपल्ला गीत के अनुसार दिल्ली की सेवा की। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी के अनुसार जहांगीर के शासनकाल में दिल्ली परवेज द्वारा कल्याण सहाय को जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परवेज जो थे वो जहांगीर के पुत्र थे। नजराने के तौर पे 80 हाथी और 1 लाख रुपए भेंट किया। शिवदत्त शास्त्री के अनुसार गोपाल राय एक कुश्ती वाले थे, इन्होंने कल्याण सहाय को दरबार से मुक्ति दिलाई। वहां गए, कुश्ती लड़े, जीती और कल्याण सहाय को वापस लाए। तो कल्याण सहाय का या जहांगीर के समक्ष थे या तो अकबर के समक्ष थे या तो दोनों के समक्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे। जब ये दिल्ली गए तो वहां पे जामा बंदी प्रणाली सीखी, राजस्व तथा अन्य राजकीय सूचनाओं पर शामिल किया और छत्तीसगढ़ को गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की। पूर्ण रूप से 18 गढ़ में किसने बांटा है, ने बांटा है, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। राजस्व पुस्तिका
महत्वपूर्ण जानकारी का दस्तावेज। रतनपुर राज्य के खालसा क्षेत्र से 6 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। एम्स द्वारा अध्ययन रतनपुर और रायपुर में छत्तीसगढ़ों का उल्लेख, और यहीं से छत्तीसगढ़ का एक नाम मिला, छत्तीसगढ़ बन गया। तो ठाकुर प्यारेलाल के अनुसार कल्याण सहाय के पश्चात शासक लक्ष्मण सहाय, शंकर सहाय, त्रिभुवन सहाय, जगमोहन सहाय, आदिल्य सहाय, रणजीत सहाय, नहीं पूछेगा, याद करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मण सहाय। उसके बाद देश वही नामक लेख पुस्तिका तैयार की। उसके बाद तखत सिंह मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे, याद करना है किसके समकालीन थे, मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन से। और तखत सिंह तो कौन सा नगर बसाया, तखतपुर नगर बसाया है इन्होंने। जैसे कि जांजगीर नगर किसने बसाया था, जाजलदेव ने। रतनपुर नगर किसने बसाया था, रत्नदेव ने। वैसे इन्होंने तखतपुर नगर बसाया, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट। भाई सरदार सिंह सिंह और रघुनाथ सिंह विशेष पुत्र विहीन थे और नियोग द्वारा पुत्र राजसिंह प्राप्त किया। नियोग विधि मतलब क्या होता है, जब कोई विधवा या किसी राजा के पुत्र नहीं होते हैं तो वो अपने पत्नी को किसी और पुरुष के साथ बच्चा पैदा करने की अनुमति देते हैं, इसे ही नियोग प्रथा कहा जाता है। ये पुराने टाइम में चलता था, आजकल हम इसको स्पर्म डोनर ये वो कहते रहते हैं, तो वही था। तो शिव जी का रतनपुर प्रवासन आगरा से भागकर कहाँ सरगुजा होते हुए रतनपुर गए थे। तो शिवाजी का जो रतनपुर प्रवासन था वो किसके समय हुआ है, तखत सिंह के समय। राज सिंह निर्माण बादल महल किया है, नगर राजपुर जूना शहर रतनपुर के समीप बसाया है। दरबारी कवि गोपाल मिश्र, ये याद रखेंगे कि गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे, तो राज सिंह के थे। और रचना कौन सी की है, खूब तमाशा। विशेष नियोग प्रथा से जन्म की जानकारी के बाद पुत्र विश्वास नाथ सिंह द्वारा आत्महत्या। राज सिंह ने रायपुर कलचुरी राजकुमार मोहन सिंह को शासन सौंपने का वादा किया, लेकिन मृत्यु के पश्चात चाचा सरदार सिंह को शासन बना दिया। मोहन सिंह इस टाइम कहाँ गए हुए थे, शिकार पे गए हुए थे, तो जल्दबाजी में किसे इन्होंने राजा बना दिया, सरदार सिंह। और यहीं से ये कलचुरी वंश अब डूबने लगेगा, क्योंकि मोहन सिंह एक गुस्से और क्रोध में रहेंगे और ये हमेशा कलचुरी वंश को अब डुबाने की कोशिश करेंगे। राजा कौन से बने, सिंह सरदार। राजा राज सिंह के चाचा निपुत्र होने के कारण मृत्यु के बाद छोटे भाई रघुनाथ सिंह को उत्तराधिकारी बना दिए। और रघुनाथ सिंह जब उत्तराधिकारी बने, राजा बने, तो इनकी आयु कितने वर्ष की थी, 60 वर्ष की थी। 60 वर्ष की होने की वजह से क्या थे, कमजोर थे, उतने अच्छे से डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं थे। सरदार सिंह के निसंतान होने पर उत्तराधिकारी बने। अब मराठाओं का आक्रमण 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत का उड़ीसा अभियान के दौरान आक्रमण। मराठा सेना द्वारा तोप से महल का हिस्सा नष्ट किया गया। रानियों द्वारा सफेद ध्वज की संधि घोषणा की। पुत्र की मृत्यु से दुखी और राजकीय कार्यों में उदासीनता के कारण बिना युद्ध के आत्मसमर्पण किया। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि रघुनाथ सिंह ने मराठाओं के सामने युद्ध करके आक्रमण किया कि बिना युद्ध के आक्रमण किया, तो बिना युद्ध का आक्रमण किया। रघुनाथ सिंह कलचुरी के अंतिम स्वतंत्र शासक, याद रखेंगे, रघुनाथ सिंह कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक और मराठाओं के रतनपुर की सहजता से कब्जा किया। रतनपुर गृह का अंतिम जीवित शासक है ये रघुनाथ सिंह। फिर उसके बाद ये हुए, तो मृत्यु 23 जनवरी 1757। मराठाओं के अधीन अंतिम कलचुरी शासक, मराठाओं के अधीन अंतिम कलचुरी शासक
मराठाओं के अधीन प्रथम शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह। अंतिम कौन है? मोहन सिंह। कहा जाता है कि इसने कलचुरी की समाप्ति का षड्यंत्र रचा और मराठाओं को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। जब राज सिंह ने इन्हें वादा किया कि हम आपको राजा बनाएंगे, और ये जब शिकार पे चले गए और जल्दबाजी में सरदार सिंह को राजा बना दिया गया, तब से इनके मन में कलचुरी साम्राज्य के लिए क्या थे? उन्हें पतन करने का, उन्हें हराने का एक जुनून सवार था। तो इन्होंने कंटिन्यू षड्यंत्र किया और रघुनाथ सिंह को भी इसी की वजह से हारना पड़ा। कहे कि रघुनाथ सिंह के ऊपर जब मराठाओं ने आक्रमण किया भास्कर पंत ने, तो इन्होंने कोई सहायता नहीं की। फिर ये भी शासक बने और ये किसके अधीन बने? मराठा के बने। तो मराठा के अधीन प्रथम शासक रघुनाथ सिंह और अंतिम शासक मोहन सिंह। भास्कर पंत मराठाओं में भोसले शासक रघुजी प्रथम के सेनापति। 1741 में रघुनाथ सिंह के समय रतनपुर पर आक्रमण किया। रघुनाथ सिंह के संपूर्ण खजाना लूटा, 1 लाख का जुर्माना लगाया। रतनपुर से जाते वक्त कन्हार गोसाई को अपना मुख्तियार मराठा प्रतिनिधि बनाया और 1744 में बंगाल अभियान के लौटते समय अलीवर्दी खां द्वारा इसे धोखे से मार दिया गया। तो यहाँ तक क्या है, हमने रतनपुर के पूरे इतिहास को पढ़ लिया। अब इसके बाद जो इतिहास चालू होगा और कलचुरियों का रायपुर शाखाओं से इतिहास चालू होगा, जिसे क्या बोला जाता है? रायपुर की कलचुरियों की लोहरी शाखा। लोहरी शाखा, ठीक है, तो उसे पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन बनेगा? रत्नदेव प्रथम की रानी का नाम क्या था? तो नोनल्ला देवी। पृथ्वीदेव प्रथम की राजल्ला देवी। उसके बाद कलचुरियों की राजधानी तो तुम्माड़, रतनपुर, छुरी कोसगई, उसके बाद खल्लारी, फिर रायपुर। तो तुम्माड़ में किसने राज किया? कलिंग राज और रत्नदेव ने। रतनपुर में किसने राज किया? रत्नदेव प्रथम ने। और छुरी कोसगई पे किसने राज किया? बरहेंद्र सहाय ने। खल्लारी पे रामचंद्र देव ने। और रायपुर पे किसने किया? ब्रह्मदेव ने। उसके बाद क्या बनता है? जीर्णोद्धार। तो जाजल देव प्रथम ने शिव मंदिर बनाया पाली में। उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद रत्नदेव तृतीय ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का क्या कराया? जीर्णोद्धार कराया। और बरहेंद्र सहाय ने किसका कराया? महामाया मंदिर के सभागृह का। ये सब क्वेश्चन बनेंगे और नगर स्थापत्य का भी बनेगा, तो इसको हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। आगे का जो पार्ट है, पार्ट 3 हम बनाएंगे। कलचुरी शाखा के कम से कम 4 से 5 पार्ट बनाएंगे। तो ये सेकंड पार्ट है, अभी 3 पार्ट और आएंगे। थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए। एडीओ, एसआई, किसी भी एग्जाम में कलचुरी शाखा से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। थैंक यू।